ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद जिनका भी बयान आ रहा है वो तो क्यों वोट बैंक के लिए आ रहा है? विश्व जनसंख्या दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आबादी के संतुलन वाला ऐसा बयान दिया कि जनसंख्या नियंत्रण में धर्म वाले एंगल की लड़ाई शुरू हो गई। धर्म के आधार पर जनसंख्या काबू करने वाली सियासत शुरू हो गई। कोई मूल निवासी वाली बात को लेकर सवाल उठा रहा है तो कोई इस बयान को मुस्लिमों के विरोध का जरिया बता रहा है। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और क्या वो बात सच नहीं है कि यूपी में टीएफआर रेट जो 2.7 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.4 हुआ है। विरोधी पार्टियों के हमलों के बीच बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ के बयान को सही बता रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़े कदम देश के लिए जरूरी बता रहे हैं। जो समस्या है इसके समाधान की दृष्टि से सबको मिलकर के सोचने की आवश्यकता है। और जो बयान, चाहे मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद जिनका भी बयान आ रहा है वो तो केवल वोट बैंक के लिए आ रहा है, लेकिन जो बयान मुख्यमंत्री जी का है वह बयान मैं यह मानता हूं कि वह देश के लिए दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए। बीजेपी का आरोप है कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे पर भी विपक्षी दल तुष्टीकरण की नीति का पालन कर रहे हैं और इस बहाने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है ऐसे समय पर भी जहां पर देश और प्रदेश नहीं विश्व को इस पर चिंता है बढ़ती जनसंख्या को लेकर। तो इनके लिए तो वोट बैंक हो सकता है, हमारे लिए वो हमारा भारतीय है और कैसे उसका उत्थान हो ये हमारी चिंता होती है। हमारी सरकार सबके लिए होती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी हम करते हैं कि सबका प्रयास हो। आज दुनिया भर में तमाम देशों ने आबादी नियंत्रण के लिए फिर से कमर कसी है। भारत में जब बात आबादी कंट्रोल करने की आती है तो तस्वीर विकास की दिखाई जाती है, लेकिन चश्मा धर्म का पहन लिया जाता है। हर बयान का सियासी मतलब निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है और हर बयान सियासी हमले का हथियार बन जाते हैं, राजनीति वार का औजार बन जाते हैं। आर्थिक असंतुलन पर चर्चा करने की बात हो, जब देश में महंगाई पे गरीबी का जो बढ़ता असंतुलन है उस पे चर्चा करने की बात हो, तो मुख्यमंत्री योगी जी एक बात के बेताज बादशाह हैं कि कैसे नैरेटिव चेंज किया जाए, लेकिन हम आपको नैरेटिव चेंज नहीं करेंगे। अब जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद नई लड़ाई छिड़ी है। विरोधियों के बयान के बाद ये लड़ाई और गर्मा गई है। आज तक ब्यूरो।